हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी से वीडियो शुरू कर रही हूँ। अभी बज रहा है पाँच। पाँच बजने में भी 45 मिनट बाकी है, 4:45 बज रहा है। तो आज छठ का खरना है। तो अभी पूजा पाठ करने में आज हमें लेट हो गया। तो घर में जानते हैं कि बहुत सारा काम होता है, किचन में बहुत सारा काम होता है। इसलिए बृहस्पति पूजा करने में बहुत लेट हो गया। बहुत लेट से मैं पूजा पाठ की हूँ। और अभी खरना कभी बनेगा। हम लोग में खरना में रसिया और पूड़ी बनता है। और मेरे ससुराल में है ब्रस पूड़ी और दाल चना का दाल चावल और पिट्ठा ये सब बनता है पूड़ी। तो मेरे मायके में वो नहीं, रसिया और पूड़ी ही बनता है और कुछ नहीं हम लोग बनाया जाता है। और अर्घ उर्घ दिया जाता है। पहला महत्व हम लोग को खरने में अर्घ देने का महत्व होता है। तो उसको अर्घ पड़ता है। तभी मेरी मम्मी चावल चुन रही है बैठ के। उसके बाद हम लोग जाएंगे, दोनों माँ बेटी दोनों मिलके हम लोग बनाएंगे खरना का प्रसाद। अभी प्रसाद नहीं बनाए हैं। और मेरी भाभी भी आएगी, अभी वो नीचे में है। तो कभी वो भी आएगी ऊपर काम करने के लिए। तो हम लोग तीनों मिलके भी प्रसाद बनाएंगे। और उसके बाद अभी मैं चीनी बादाम और गुड़ खा रही हूँ, इसलिए कि आज पूजा करने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो जानते हैं कि पर्व में थोड़ा इधर उधर तो हो ही जाता है, लेट सेट हो ही जाता है करने में। और मेरी मझली वाली भाभी भी आने वाली थी। उनको दिल्ली से वो आने वाली थी, लेकिन उनका टिकट नहीं मिल पाया, इसलिए वो नहीं आ पाई। नहीं तो वो भी आने वाली थी, तो वो आई नहीं। तो हम और मेरी भाभी और मेरी मम्मी, हम ही तीनों लोगों को करना है। तो खन्ना का प्रसाद बनाए, अभी जाएंगे हम लोग खन्ना का प्रसाद बनाएंगे। और उसके बाद तो मेरी मम्मी पूजा वूजा करेगी। और उसके बाद तो फिर हम लोग प्रसाद खाएंगे। और अभी देखिए अंधेरा हो चुका है, घाट भी तैयार हो चुका है। घाट में गाना बज रहा है और शाम पूरा शाम हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। अभी तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, वो वही अंधेरा हो रहा है पूरा। और अभी तो चना गुड़ खा रहे हैं, चना गुड़ खा लेते हैं। उसके बाद तो फिर पूजा के रूम पैर हाथ धो लेंगे। उसके बाद पूजा के रूम जाके छठ है। छठ में बहुत डर लगता है, बहुत डर से ही काम करना पड़ता है। छठ माँ की कृपा से कोई भी हो जाए तो बहुत डर लगता है। भूल चुक शिक्षा और छठ माँ को जो भी कहे बहुत प्रणाम करके ही सब कुछ करना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है करने में। हमें तो बहुत डर लगता है, कुछ भी छूने में बहुत डर लगता है। हम बच्चे सबको भी नहीं छूने देते हैं कि नहीं पूजा का कोई भी सामान मत छुआ करो। बच्चा है छोटा, हम मुँह में हाथ डाल दे या कुछ भी जूठा हाथ छू ले, उसमें बहुत डर लगता है। इसलिए हम बच्चे लोग को भी छूने नहीं देते हैं कोई सामान भी। और बच्चे लोग तो किचन में जाते ही नहीं, इसलिए मेरी मम्मी किचन में ही करती थी। मेरा पूजा रूम है ऊपर छत पे, लेकिन ऊपर छत पे थोड़ा सा झमेला हो जाता है करने में। वो जानबे करते हैं कि वो दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम होता है आने ऊपर चढ़ने में। मेरी मम्मी इतना अब शरीर उम्र हो गया तो शरीर बूढ़ा तो होगा ही ना, वो बूढ़ी हो गई है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ नहीं सकती, तो नीचे करने में दिक्कत होता है। तो यहाँ नीचे में ही पूजा किचन है, किचन को ही लोग कर रहा है। किचन में ही खाली करके पूरा सामान हम लोग हॉल में खाना बना रहे हैं और किचन खाली कर दिए हैं। उसी में हम लोग पूजा छठ का सारा प्रसाद बनाएंगे उसी में किचन में। उसके बाद ख़त्म होगा तो सारा कुछ किचन में भी सेट कर देंगे। इसलिए अभी बाहर ही में ही प्रसाद बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं और अंदर प्रसाद बनाएंगे। तो छठ पूजा के बहुत बहुत बधाई है आप लोग को। भगवान करे आप लोग छठ पूजा में बहुत सब मनोकामना पूरा करे आप लोगों को। और ये तो वीडियो छठ के दिन ही जाएगा। भगवान आप लोग छठ माँ की कृपा से भगवान आप लोग सब मनोकामना पूर्ण, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छी तरह से खुशी से पर्व मनाइए छठ माँ का। मेरी बस यही दुआ आप लोगों से है। और चलिए तो ठीक है, हम चना ये गुड़ और मूँगफली खा लेते हैं तो बात कर। तो यहाँ मेरी मम्मी बैठी हुई है किचन में, वो खरना का चावल चुन रही है। अरवा चावल का ही बनता है रसिया, तो वही बन रहा है। चुन रही है चावल, कुछ गंदा हो जाता है ना, पत्थर उत्थर या कुछ भी धान उन, वही चुन रही है। और ये यहीं पे इसी रूम में मम्मी मेरी करती है छठ। ये किचन है, किचन को सब सामान हम लोग बाहर निकाल दिए हैं। और ये रास्ता जो जा रहा है ये बालकोनी का रास्ता है। और यहाँ पे सिंक है और यहाँ मम्मी ट्रंक है, ट्रंक पे मम्मी कुछ सामान वामान रखी हुई है। और ये बाथरूम है और ये मेन गेट है, अंदर रूम जाने का गेट है ये, इसी से अंदर जाते हैं हम लोग। और तो यहाँ मेरी मम्मी आटा चावल चुना गया है, देखिए रखा हुआ है चावल, और दूध पानी भी चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ मेरी मम्मी चावल डाल रही है।
रसिया बनाने के लिए। इस गुड़ में डाल देने से तो कुछ देर के बाद, बहुत देर से ही पकता है चावल गुड़ डालने के बाद। तो मैंने गुड़ पानी में मिला दी थी और उसके बाद पानी जैसे ही उबाल आया तो मेरी मम्मी चावल धो के, अरवा चावल धो के यहाँ पे डाल रही है, ताकि रसिया छठ में हम लोगों का खरना के दिन रसिया ही बनता है। बहुत कोई लोग नहीं बनाता है, लेकिन हम लोग के यहाँ, आप लोग के यहाँ क्या बनता है खरना में, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे यहाँ रसिया ही बनता है। तो मेरी मम्मी यहाँ रसिया बना रही है, चावल डाल दी है और कुछ देर के लिए इसको ढक देगी पकने के लिए, और पक जाएगा तो उसके। और यहाँ ही हम लोग में ये है कि दोस्ती पूड़ी बनता है। 2 रोटी का छोटा छोटा लोई लेके और उसमें रिफाइन या घी जो भी आप लोगों को चलता है वो मिला के, और उसके दोनों के एक साथ इस तरह देखिए सिम करके और लोई बना के और इस तरह बेल देना है। ये दोस्ती पूड़ी हम लोग में ये कहा जाता है इसको। यहाँ मेरी मम्मी दोस्ती पूड़ी बना रही है और मैं बगल में बैठी हूँ इसको सेकने के लिए। यहाँ मैं सेक रही हूँ तवा पे। तो यहाँ मेरी मम्मी बेल रही है, अच्छी तरह से। छोटा छोटा, ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर वो नहीं निकलता। तो छोटा छोटा मैं यहाँ सेक रही हूँ और इसमें मैं रिफाइन अच्छी तरह से, हल्का चित्ती आ जाए तो पलट के और रिफाइन लगा देना। तो यहाँ मैं रिफाइन लगा रही हूँ। आप लोग में जो चलता हो रिफाइन में, लेकिन हम लोग में रिफाइन ही लगाते हैं। तो ये देखिए चित्ती मार के तो कितनी अच्छी तरह से सीख गया है। दोनों पार से देखिए अच्छी तरह से सीख गया है। और ये 2 पार को का यहाँ मैं अलता लगा चुकी हूँ, ताकि खरना तो खरना में अलता लगाया जाता है। मैं तो ये अलता लगाई, इस तरह अलता रश्मि हमको लगा दी है। वो अपनी मामी को भी लगाई, हमको भी लगाई है, सबको वो अलता लगा दी है। तो ये अलता मैं लगा चुकी हूँ पैर में। और उसके बाद मेरी मम्मी खरना करेगी। तो हम लोग में खरना बहुत लेट से होता है, 11 बजे होता है। बहुत कोई में सवेरे हो जाता है। मेरे ससुराल में भी सवेरे मेरी सासू माँ कर लेती है, लेकिन हम लोग, मेरी मायके में यहाँ पे लेट से होता है। मेरी मम्मी लेट से खरना करती है। तो ये देखिए अलता लगा। इसीलिए नियम थोड़ा सा, लेकिन माँ को छूना पड़ा इसलिए कि जिसके यहाँ छठ कराती है उसका यहाँ को जेबे नहीं करता है। नहीं जाता है उसका पोता से, प्रसाद पहुँचा नहीं जाती है। प्रसाद नहीं आवे से पहुँचा, प्रसाद नहीं जा पड़े से दूर कर। तो यहाँ मेरी मम्मी खरना कर रही है, खरना का प्रसाद चढ़ा रही है। हम लोगों को केला का पत्ता पे ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे पहले रसिया, उसके बाद वो पूड़ी जो बनाए, पूड़ी बतासा और केला सब, और तुलसी के पत्ता भी होता है वो चढ़ाया जाता है। तो वो मेरी मम्मी सब चढ़ा रही। हम लोग में ऐसे ही क्या था। और मेरे ससुराल में ढकनी होता है मट्टी का, वो आप लोग क्या कहते हैं, मिट्टी का होता है, वो उसी में हम लोग चढ़ाते हैं। यहाँ नहीं, हम लोग में दाल चावल यहाँ नहीं बनता है। मेरी मम्मी रसिया पूड़ी ही बनता है। तो ये मेरी मम्मी चढ़ा पूजा कर रही है, पूरा प्रसाद सब चढ़ा रही है। ये दिया बाती सब करेगी, धूप अगरबत्ती सारा कुछ दिखाती है। तो ये सब चढ़ गए हैं। और मम्मी यहाँ पे दिया खोज रही है, वो दिया जलाएगी। और देखिए बढ़िया से सब कुछ चढ़ा उड़ा दिया। ऊपर सारा सामान मेरा छठ का बिखरा हुआ है, सब कुछ किचन में पूरा इधर से उधर अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये मेरी मम्मी धूप जला रही है, दिया जला रही है। और ये वीडियो जो है ना थोड़ा सा छठ के बाद जाएगा, लेट जाएगा ये वीडियो। टाइम नहीं मिल पाया एडिटिंग करने का, तो इसलिए लेट से जा रहा है वीडियो। तो ये देखिए मेरी मम्मी ने दिया जला दिए हैं और मेरा प्रसाद भी चढ़ चुका, सारा कुछ चढ़ा चुकी है। और उसके बाद तो फिर कुछ अब खरना करेगी। दिया अगरबत्ती दिखाने के बाद वो खरना करेगी। हम धूप भी दिखाया जाता है हम लोग में, उसी का धुआं आ रहा है जो क्लियर आप लोगों को नहीं दिखा दिया।
तो ये मेरी मम्मी ये नया साड़ी पहनी हुई है, हम लोग में नया साड़ी, और अर्घ भी आज ही दिया जाता है, पहला अर्घ। तो ये धूप अगरबत्ती मेरी मम्मी दिखा रही है। सारा प्रसाद चढ़ाने के बाद धूप अगरबत्ती, तो ये धूप अगरबत्ती सब दिखा देगी। उसके बाद फिर हम लोग छत पे चले जाएंगे, तो वहाँ फिर हम लोगों को अर्घ पड़ेगा। तो ये देखिए दिया अच्छी तरह से, तो शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए कि लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए क्लियर साफ नहीं आ रहा होगा। तो चल देखिए, यहाँ मेरी मम्मी पूजा पाठ कर चुकी है। हाँ, तो यहाँ अर्घ का टाइम हो गया है। हम लोग छत पे टेरेस पे आ गए हैं। मेरी मम्मी यहाँ खड़ी हुई है, तो अंधेरा हो रहा है, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ साइड में मैं खड़ी हूँ, अर्घ दे रही हूँ। तो आप लोग को अंधेरा सा दिख रहा होगा, इसलिए कि लाइट का प्रॉब्लम है, इसीलिए अंधेरा दिखा। और ये रश्मि आ गई है अर्घ देने के लिए। हम लोग का पहला अर्घ खरना के दिन ही पड़ता है, और चांद को देख के उसके बाद अर्घ दिया जाता है। उसके बाद मेरी मम्मी खर्रा करती। तो ये मेरी बड़ी वाली भाभी है, ये आ गई है अर्घ देने के। बारी हम लोग सबको अर्घ दिए हैं। और ये अंधेरा लगा, क्लियर आप लोग को शायद नहीं दिखाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए सॉरी, इसलिए कि लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए। तो ये सानू मेरा भतीजा है, वो दे रहा है। हम लोग बारी सब दिए हैं। तो यहाँ अर्घ दे के चले आए नीचे। और ये मेरा छोटा वाला भतीजा है, इसका नाम गोलू है। तो ये देखिए सारा सम गौरव है। तो घर में हम लोग गोलू बोलते, इसका नाम गौरव है। तो वो प्रणाम करा। मेरी मम्मी सिंदूर लेकर खड़ी है टीका लगाने के। तो ये सिंदूर का टीका लगा रही है मम्मी मेरी। ऐसे बारी सबको टीका लगा के करती है, सबको प्रणाम करता है। तो ये हम आ गए हैं। तो हम लोगों को तो नाक पे से सिंदूर किया जाता है, सुहागन को नाक पर से ही शुद्ध होता है सिंदूर। तो देखिए मेरी मम्मी भी की है, और हम लोग भी नाक पर से ही सिंदूर करेंगे। हमको कर रही है, और मेरे करने के बाद मेरी बड़ी वाली भाभी वो आ जाएगी सिंदूर नाक पर से कराने के लिए। तो ये नाक पर से मेरी मम्मी सिंदूर कर रही है। और उसके बाद पैर पाँव को छू कर हम लोग प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेते हैं। और आशीर्वाद लेने के बाद उसके बाद मम्मी को भी प्रणाम करेंगे। और ये साइड में मेरी बड़ी वाली भाभी खड़ी है, मम्मी सिंदूर देने के लिए खड़ी है, सिंदूर देगी। तो पहले हम लोग वहाँ जहाँ मेरी मम्मी जहाँ खरना का सारा प्रसाद चढ़ाई है, वहाँ प्रणाम हम करके उसके बाद मम्मी को प्रणाम करती है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी खरना कर चुकी है। और ये देखिए प्रसाद है, रसिया है, पूड़ी और दूध और केला और बतासा, यही प्रसाद है। तो ये मैं जा रही हूँ देने के लिए। मेरा भतीजा आ गया है, सबको प्रसाद में दे रही हूँ। मेरी भाभी भी बैठी हुई है, वो भी बांट रही है। और दोनों हम लोग ननद भाभी दोनों मिलकर हम लोग सबको प्रसाद दे रहे हैं। तो ये प्रसाद है, लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। माँ को, छठ माँ को प्रणाम कर लीजिए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स, हमारा पूजा पाठ सब कुछ हो गया। मेरी मम्मी ने पूजा पाठ कर लिए हैं, और मम्मी भी वह खरना जो कहते हैं वो भी कर चुकी है। और सब कोई हम लोग खाना पीना खा चुके, हो गया है सारा खाना, और सब कोई खा लिए हम लोग। और मम्मी भी खा चुकी है, क्योंकि मम्मी तो सबसे पहले खाई है, कि उनको खरना करना था तो पहले खा चुकी है। वो देखिए डुगू यहाँ सोया हुआ है, वो पूजा भी नहीं देख पाया, ना अर्घ दे दिया, वो पहले ही सो गया था। क्या, इसलिए कि हम लोगों को यहाँ जो है ना बहुत लेट से खरना होता है। बहुत कोई यहाँ सवेरे हो जाता है, 7-8 बजे तक होता है। हम लोगों को यहाँ पे मेरे मायके में 11 बजे होता है, 10:30-11 बजे, शांत माहौल में। खरना का नियम है कि एकदम शांत माहौल में होना चाहिए। कुछ भी थोड़ा सा भी कहीं कुछ आवाज़ न हो, कहीं थोड़ा सा भी आवाज़ अगर कहीं भी हो गया तो खरना नहीं कर सकते हम, खाया ही नहीं जाता है। इसलिए हम लोग शुरू से ही नियम हम लोग में कि खरना हम लोग शांत माहौल में करते हैं। और आज के दिन हम लोगों को अर्घ पड़ता है। जैसे मेरे ससुराल में है ना, कि आज के दिन अर्घ नहीं पड़ता है। वहाँ चावल दाल बनता है, चावल दाल पिठा और पूड़ी बनता है, और पिठा भी और रसिया भी बनता है। लेकिन मेरे यहाँ पे वो नियम नहीं, सिर्फ रसिया पूड़ी। मेरे नमक नहीं बनता है, सिर्फ रसिया पूड़ी। आज मेरी मम्मी खाई है रसिया और पूड़ी खाई है, उसके बाद अब नमक तो नहीं खाएगी, पानी भी नहीं पिएगी। अब पारण के दिन सुबह वाला अर्घ जो है उसमें ही अब वो जो भी पानी पीना हो, शरबत पीना हो, खाना, बस वही खाएगी। आज ही कभी भर खाए हुए रह जाएगी।
और इसीलिए दिक्कत होता है। जहाँ पानी उनी पिया जाता है तो वहाँ तो दिक्कत नहीं होता है। घर कितना कोई है ना कि मेरी जैसे मेरी सासू माँ ही है, छठ करती थी, अब अप्लाई नहीं करती है। पहले तो जब करती थी तो वो घाट पे आने के बाद वो हम लोग आज जैसे घाट से आती थी तो हम लोग क्या करते, थाली में पानी दे के वो मुंह से, जैसे गाय लोग कैसे पीती, जानवर सब पीते, वैसे उसी टाइप से पानी पी लेती थी। और मेरे मायके में वो नियम नहीं है, पानी नहीं पिया जा सकता है। ऐसे ही आज जो करना है, चाय पीना है या पानी पीना, बस अभी भर ही पी लीजिए। उसके बाद फिर लास्ट पारण के दिन सुबह वाले अर्घ दे के और घर में पूजा पाठ करके उसके बाद ही पिया जाता है। ये पर्व सूर्य भगवान का पर्व तो जानते हैं, हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है ये। तो कितना छठ पर्व कितना भारी पर्व है, कितना धूमधाम से मनाया। इस बार तो कोरोना लेके थोड़ा सा शांत माहौल भी है, उतना गाना वाना तो नहीं बजता उतना, और घाट पे भी नहीं जाने दिया जा रहा है। लोग अपने घर पे ही गड्ढा करके करते हैं। और घाट पे जाने का तो ऑर्डर ही नहीं है। हम लोग भी इस बार नहीं घाट पे जा रहे। बस मेरे घर के जस्ट जस्ट पीछे में वो गड्ढा किया गया है, उसी में ही घाट बनाया गया है और उसी में ही पैसा दे के उसी में ही किया जाएगा। तो उसी में हम लोग जाएंगे, इस बार घाट पे तो नहीं जाना। फिर भी तो बहुत अच्छा लगेगा, पूरा सजा उजा दिया गया है तो अच्छा लगेगा और जाने में भी बहुत मन लगता है। छठ पर्व ऐसा पर्व है कि बहुत अच्छा लगता है। ये पर्व बहुत मन लगता है। हिंदू का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व है। और जो करते हैं तो उनको तो पता ही होगा कि छठ का पर्व क्या होता है, कितना बड़ा हिंदू का कितना बड़ा पर्व है, कितना महान पर्व है। और दीपावली सब तो कोई खास नहीं, लेकिन सबसे बड़ा पर्व हिंदू का है ये छठ पर्व। और हर चीज़ भी, कुछ भी छूने में भी डर लगता है कि बाप कहीं छू दे, कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा ही डर लगता है। थोड़ा सा भी कहीं हाथ रखे या पैर लगे तो डर लगता है कि बाप ये क्या हो गया। उसे एकदम बहुत फूक फूक के पाँव रखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग खाना पीना सब कुछ खा पी के कंप्लीट हो चुके हैं। मम्मी मेरी भी अभी लेटी हुई है, थक गई है वो, तो लेट गई है, वो सो ही गई है। और हम लोग भी खा पी लिए, सारा भाभी लोग भाई सब कुछ खा चुके हैं। तो खा पी के अब हम भी जा रहे हैं सोने के लिए। तो कल मिलते हैं एक अच्छे नए से वीडियो के साथ में। पहला अर्घ में घाट पे मिलेंगे। कल का शाम वाला अर्घ है, फर्स्ट अर्घ है। तो कल मिलते हैं आप लोगों से। और आप लोगों को वीडियो जो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए, तो कितना भी टाइम हो रहा है, 12 बज रहा होगा अभी। हाँ 12 बज रहा है। तो चलिए हम लोग सोने चाहते हैं। गुड नाइट, गुड बाय।